गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं मतलब रिवीजन हो रहा है आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पद्यखंड आरोह में पद्यखंड में पाठ 1, 2, 3 तीनों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। पद्यांश के आधार पर ही उत्तर लिखना है। कबीर ने ईश्वर को एक माना है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पूरे संसार में एक ही पवन और एक ही जल है, माने एक ही वायु है, हवा है और एक ही जल है। चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उसे पानी और हवा एक ही उपयोग करना पड़ता है। संपूर्ण जगत एक ही ज्योति प्रकाश अर्थात परमात्मा से प्रकाशित है। सूर्य का प्रकाश सभी के लिए एक समान है। परमात्मा अग्नि के समान है, जो लकड़ी में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार लकड़ी के विभिन्न प्रकार के कोई भी चीजों से हानि नहीं कर सकते, माने अग्नि को काट नहीं सकते, उसी प्रकार परमात्मा भी अनश्वर है, कण कण में विद्यमान है। और बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, मिट्टी एक ही होती है और बनाने वाला कुम्हार होता है, जो मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता है। और इन भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों को एक ही मिट्टी से वह आकार देता है। उसी प्रकार एक ही ईश्वर है, जिन्होंने मनुष्य की रचना की है। यहाँ हम अपने जाति धर्म संप्रदाय के भेद पर समाज को स्वयं ही बांट लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर किन 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, आकाश। इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और इसमें प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, अग्नि न काटै कोई, सब घट अंतरि तू ही व्यापक, धरै स्वरूपे सोई। कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को चीर तो सकता है, किंतु इसमें जीवन नहीं हो पाता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, माने जब तक उसमें जीवन है तभी तक वह ईश्वर की भक्ति कर सकता है। इस प्रकार परमात्मा अमर है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। जब कोई किसी के प्रेम में किसी को बहुत ज्यादा चाहता है तो जिस प्रकार लीन हो जाता है, उसी प्रकार कवि संसार के इन मोह माया को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। कबीर परमात्मा के सच्चे स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में विभिन्न आडंबर, भक्ति के नाम पर जो धर्म के नाम पर अलग अलग आडंबर होते हैं, उनको वे नहीं मानते, केवल ईश्वर की चाहत है। इसलिए अपने आप को कबीर दीवाना कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या कि संसार बौरा गया है। कबीर के अनुसार जब सुबह होती है, प्रत्येक धर्म जाति संप्रदाय के लोग अपने अपने अनुसार दिन की शुरुआत करते हैं, तो लोग सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाते। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के आडंबर, टोपी, माला पहनना, तिलक लगाना, अलग अलग प्रकार से पूजा करना आदि बाह्य आडंबर को जानते हैं। यदि कोई सच बात कहे तो उसके पीछे मारने दौड़ते हैं, और झूठ जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं उनमें आ जाते हैं, वास्तविकता को नहीं जान पाते। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार बौरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर ने नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों की निम्न कमियों की ओर संकेत किया है। प्रातः स्नान करके हम जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको कवि ने कहा है पत्थर, और अलग अलग वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ और अलग अलग प्रकार के पेड़ को जो भगवान मान लेते हैं।
तो कवि कहते हैं कि अपनी आत्मा ज्ञान को पहचानना आवश्यक है। मुसलमान भी अलग अलग प्रकार के अपने तरीके से पूजा करते हैं, माने अल्लाह का स्मरण करते हैं। तो कवि कहते हैं मंत्र आदि, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वे इन सब आडंबरों में फंस जाते हैं। वास्तविक ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, उसको नहीं पहचान पाते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्यों की क्या गति होती है? कवि के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य इन सांसारिक बंधनों में डूब जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कवि कहते हैं जो सच्चा ज्ञान नहीं देते, ऐसे गुरु के ऊपर विश्वास करके अधूरे ज्ञान के कारण संसार की कमियों को ही अपना लेते हैं। अगला प्रश्न है वाह्य आडंबरों, माने पूजा पाठ, ये सब ढोंग धतूरा अपने अपने अनुसार अलग अलग धर्म के लोग करते हैं, को पहचानने की बात कवि ने किन पंक्तियों में की है? इसमें पंक्ति दी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। इस प्रकार तात्पर्य यह है कि टोपी लगाते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पर और अलग अलग प्रकार के माला को धारण करते हैं, वे आत्मज्ञान को नहीं जानते। वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर वास्तविक में ज्ञान का स्वरूप है। कबीर ने कहा है यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो इन आडंबरों से दूर होकर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप माने आत्मा और परमात्मा का जो एक अंश है हमारा हृदय, उसे हम ज्ञान से भरें। पाठ के आसपास के प्रश्नों में है अन्य संत कवियों माने नानक, दादू, रैदास जो आपके और कवि हैं उनके बारे में जाने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ईश्वर के स्वरूप के विषय में कबीर क्या कहते हैं? आपने जो पद्यांश पढ़ा उसमें कबीर दास जी ने कैसे बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जो प्रथम पद है और द्वितीय पद है उसमें बताया गया है ना कि किस प्रकार से ईश्वर एक ही है, माने जल वायु सब एक है, अग्नि एक है, जैसे तो वैसे ही ईश्वर भी एक है। और कौन सा उदाहरण दिया है? सोने का, कि आभूषण अलग अलग बनते हैं पर सोना एक ही रहता है, वैसे ही हम सब इस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए अलग अलग स्वरूप हैं। माने मनुष्य में जाति की भेद भावना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है।